नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बड़ी खबर इस वक्त की, आज जारी होगा 12वीं कला वर्ग का नतीजा। दोपहर 3:15 पर यह नतीजा जारी किया जाएगा। आरबीएससी अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ये रिजल्ट जारी करेंगे। 6.5 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। 12वीं कला वर्ग का नतीजा आज होगा जारी। और एक और बड़ी खबर, उदयपुर एसीबी की बांसवाड़ा में कार्रवाई। बाड़ी गांव के सरपंच को ट्रैप किया है। एसीबी ने सरपंच 1,11,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। एसपी सुधीर जोशी की टीम ने ये कार्रवाई की। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड, 35 साल बाद आज कोर्ट का फैसला आएगा। इस हत्याकांड में यूपी की मथुरा कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। भारी सुरक्षा के बीच 14 आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं। 1985 में राजा मानसिंह की हत्या हुई थी। पुलिस ने गोलियों से भूनकर राजा मानसिंह की हत्या की थी। और विष्णुदत्त विश्नोई मामला, देवाराम सैनी से सीबीआई की पूछताछ के बाद सीबीआई ऑफिस से देवाराम सैनी निकल चुके हैं। हालांकि कह रहे हैं वो कि औपचारिक मुलाकात थी, पहचान वाले हैं इसलिए मुलाकात करने आया था, लेकिन अब कयास अलग अलग निकलने लाजमी है। विधायक कृष्णा पूनिया के घर के लिए अब सीबीआई रवाना हो चुकी है। विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या से जुड़ा पूरा मामला है। पूछताछ के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम आई है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। चलिए, सचिन मेरे सहयोगी कुछ अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुमित, बहस अब अंतिम कह सकते हैं कि अंतिम क्षणों में चल रही है। कभी भी बहस पूरी हो सकती है और संभवतः इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है कि दोपहर 2 बजे फैसला आ सकता है। दोपहर 2 बजे की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन बहस जो है किसी भी समय खत्म हो सकती है। सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। केवल कुछ पॉइंट्स पर जो है देवदत्त कामत अब अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों 7 दिन का नोटिस नहीं दिया गया, क्या वजह थी 7 दिन का नोटिस नहीं देने की। इसको लेकर अब जो है केवल बहस चल रही है और अब किसी भी क्षण जो है बहस पूरी हो सकती है और अदालत जो है फैसला सुरक्षित रख सकती है। इस वक्त हाई कोर्ट से सबसे बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि बहस कभी भी पूरी हो सकती है। देवदत्त कामत, जो कि महेश जोशी के एडवोकेट हैं, वो अब अपना जो है अंतिम आर्ग्यूमेंट लगातार कर रहे हैं और उन्होंने बात कही है कि क्यों प्रोसीजर था, एक प्रक्रिया थी जिसके तहत जो है 7 दिन का नोटिस नहीं दिया गया और उसके बाद अदालत पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लेगी और तकरीबन 2 बजे यानी लंच के बाद जब अदालत दोबारा बैठेगी। चलिए, कृष्णा पूनिया के घर से ये तस्वीरें हैं। सीबीआई की टीम पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सीबीआई की टीम पहुंची। इससे पहले ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सीआई विष्णुदत्त विश्नोई मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम कृष्णा पूनिया के घर पहुंची है। और इससे पहले उन्होंने सीएम के ओएसडी से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात थी सिर्फ। लेकिन अब उनसे पूछताछ के बाद, बातचीत के बाद सीबीआई की टीम कृष्णा पूनिया के घर पहुंची है पूछताछ के लिए। कृष्णा पूनिया का नाम काफ़ी सुर्खियों में इस मामले में आया था, आरोप लगे थे, लेकिन
अब जांच सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई जांच की मांग की गई थी। दिनेश शर्मा फोन लाइन पर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा पूनिया घर पर मौजूद हैं। दिनेश, बातचीत सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए अभी जो है वो कृष्णा पूनिया के निवास टीम जो है पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो है वो कृष्णा पूनिया घर पे ही मौजूद बताई जा रही है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो बाहर के लोग हैं उनके घर के आवास पे जो तैयार है वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। और तकरीबन 5-6 लोग जो हैं वो सीबीआई के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और एसएचओ जो है राजगढ़ जिनकी आत्महत्या हुई, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उससे जुड़ा हुआ एक प्रकरण है। सीबीआई टीम जो है आज कल जो है वो दिल्ली से आई थी। कल भी जो है कृष्णा पूनिया के निवास पर पहुंची थी, उनसे पूछताछ की थी और आज फिर से जो है वो टीम यहाँ पर पहुंची है। इससे पहले जो है वो देवाराम सैनी जो कि ओएसडी हैं सीएम के, उनसे भी जो है वो पूछताछ की है। सीबीआई कार्यालय में जो है उनको बुलाया गया था। उसके बाद जो है वो उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद टीम जो है यहाँ पर आई है और यहाँ पर जो है वो कृष्णा पूनिया से पूछताछ करेगी। जिस तरीके से कल भी लंबी पूछताछ चली थी, आज भी जो है वो संभावना है कि काफी देर तक ये पूछताछ जो है वो सीबीआई की रह सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अभी जब प्रदेश में सियासी घटनाक्रम जो है जिस तरीके से चल रहा है और लगातार एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो जारी है केंद्र सरकार, भाजपा और कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस जो है वो लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रही है, एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। उधर भाजपा भी जो है वो लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तो जिस तरीके से अब सीबीआई की एंट्री हुई है ऐसे माहौल में, तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से माहौल को गरमाने वाली है। जिस तरीके से प्रदेश की सियासत जो है वो लगातार गर्म चल रही है, तो एक बार फिर से यहाँ पर सियासत गरमाएगी। एक बार फिर से वार पलटवार जो है वो देखने को मिलेंगे पक्ष और विपक्ष की ओर से, क्योंकि भाजपा लगातार ये कह रही है कि एसओजी और एसीबी को जो है वो मोहरा जो है बना रही है राज्य सरकार, जो भी सियासी संकट चल रही है। और कांग्रेस जो है वो लगातार ये बात कह रही है कि ईडी और इनकम टैक्स जो है वो पहले, क्योंकि जिस तरीके से जिस दिन विधायक दल की बैठक थी उस दिन ईडी और इनकम टैक्स के छापे अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी नेताओं के घर पर पड़े। उसके बाद से लगातार कांग्रेस हमलावर थी और ये कहा जा रहा था कि ईडी इनकम टैक्स जो है वो आ गई और लगातार वो ये पूछ रहे थे कि आखिर अब सीबीआई की कब एंट्री होती है। तो सीबीआई ने जो है वो एंट्री कर ली है। टाइमिंग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है मामला, क्योंकि हालांकि पहले से सीबीआई के पास है ये, राज्य सरकार ने खुद ये मामला सीबीआई को जांच के लिए अनुशंसा की थी। जिस तरीके से विस्मयी समाज के लोगों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया था कि सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए मामले की, तो राज्य सरकार ने खुद ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी थी। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इस मामले का ये भी है कि कल ही जो है वो एक नोटिफिकेशन गृह विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब सीबीआई जो है वो बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच नहीं कर सकती राजस्थान में आकर। तो अब जो है वो सीबीआई उसके एक दिन उसी दिन जो है कल ही जो है वो सीबीआई की टीम राजस्थान में पहुंच चुकी है। तो क्या इसे लेकर भी वाद विवाद वापस बढ़ेगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में? हालांकि ये जो मामला है ये पहले से सीबीआई के पास है और क्योंकि राज्य सरकार ने खुद जो है इसमें जांच की अनुशंसा की थी, तो ये प्रावधान जो है वो इस वाले मामले में लागू नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार एजेंसियों को निशाने पर लिया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, वो जो है काफी महत्वपूर्ण है। और जो तरह की टाइमिंग है सियासी घटनाक्रम के बीच में, क्योंकि अभी जो है वो जो कांग्रेस के ही जो दोनों धड़े बने हुए हैं, गहलोत खेमा और पायलट खेमा, वो भी लगातार जो है बाड़ेबंदी में कैद थे। और विधायक कृष्णा पूनिया भी जो है बाड़ेबंदी में थी, होटल में जो है जिस तरीके से उनको ठहराया गया है। तो अब जो है वो कृष्णा पूनिया को यहाँ पर बुलाया गया है और इसको जो है वो दबाव की राजनीति से जोड़कर जरूर देखा जाएगा कि जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही है कि एजेंसियों का दबाव बनाकर जो है वो कहीं ना कहीं विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक बार फिर से ये सियासी रूप जो है ये मामला लेगा कि जिस तरीके से एजेंसियां लगातार, क्योंकि एसओजी की टीम जो है वो भी लगातार सक्रिय है, वो भी मानेसर दिल्ली में जो है पायलट खेमे के विधायकों को लगातार ढूंढ रही है। और अब इधर जो है वो सीबीआई आ गई है कृष्णा पूनिया से जो है पूछताछ करने।
तो एक बार फिर से ये केंद्र और राज्य का एक टकराव की ओर जो है ये मामला बढ़ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। ये कृष्णा पुनिया के घर से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीबीआई की टीम पहुंची है यहाँ पर पूछताछ के लिए। और एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार पर गजेंद्र सिंह शेखावत का हमला। कोरोना के समय पर अंताक्षरी खेली जा रही है, गरीब को खाना देने के बजाय इटालियन बनाया जा रहा है। राजस्थान सतर्क है, सब देख रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट में लिखा कि ये कोरोना से लड़ने का समय था और आप अंताक्षरी खेलने लगे। ये गरीब को भोजन देने का समय था और आप इटालियन बनाना सीखने लगे। राजस्थान सतर्क है, सब देख रहा है। चलिए, तो फिर से चर्चा शुरू करते हैं। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र शर्मा जी, अधिवक्ता, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आरपी केडिया जी, पूर्व विशेषाधिकारी संसदीय कार्य विभाग के। केडिया साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। और साथ ही मेरे दोनों सहयोगी सचिन और अरबाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, अरबाज, मैं आपके पास आऊँगा कोर्ट में क्या चल रहा है इसकी जानकारी लेने के लिए। सचिन, मुझे ये बताइए, आवाज सुन पा रहे हैं सचिन आप मेरी? चलिए, सचिन के पास में जाऊंगा, शायद अभी सुन नहीं पा रहे हो। असल में कोर्ट के अंदर से लगातार अपडेट लेनी पड़ती है मेरे सहयोगियों को जो कोर्ट के बाहर खड़े हैं, इससे अरबाज क्या जानकारी है आपके पास, क्या चल रहा है कोर्ट में? हाँ जी अरबाज, मैं आ रहा हूं, सचिन किसी अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सचिन बोलिए। यानी मतलब सचिन, आवाज सुन रहे हो आप मेरी? अरबाज, सचिन के पास जाऊंगा मैं। आप मुझे बताइए, आपके पास कोई जानकारी मिल पाई विधायक दल की बैठक को लेकर? देखिए, विधायक दल की बैठक को लेकर के बात नहीं करेंगे। यहाँ अदालत में जो मसला चल रहा है सुनवाई का, हाई कोर्ट का, उसको लेकर के बातचीत की जा रही है कि जो मुकुल रोहतगी का पॉइंट था वो रख दिया गया था, उनकी समरी पूरी हो चुकी थी। अब जो दोनों पक्ष थे, वो चाहे पीसी भंडारी हों चाहे विमल चौधरी हों, दोनों की तरफ से बात रखी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अब पूरी हो चुकी है। उसकी बातचीत के बाद में अब अगले जो है स्टेप पर जाने की तैयारी, जिसमें समराइज़ किया जाएगा और पूछा जाएगा कि कोई और रिजॉइंडर इस पूरे मामले में देना चाहता है या नहीं देना चाहता। नतीजा आने में थोड़ी बहुत देर और है, घंटा भर और इंतजार करना पड़ेगा करीब, उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए। चलिए, सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ शायद कोई अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सचिन, टीएन शर्मा जी ना? बिल्कुल, देखिए सुमित, हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। जिस बहस को हम पूरा मान रहे थे, ये मान के चला जा रहा था कि बहस पूरी हो जाएगी, उसमें अभी और समय लगेगा कि 2 बजे का समय दे दिया गया है। जो पार्टीज बनने की एप्लीकेशन जिन 2 पार्टियों ने लगाई थी, उनको 2 बजे अब सुना जाएगा, यानी अभी फैसला आने में और इंतजार करना पड़ेगा। पहले मान के चला जा रहा था कि लंच से पहले सुनवाई हो जाएगी और 2 बजे फैसला आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जिन लोगों को पार्टी बनाने की जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, पब्लिक अगेंस्ट करप्शन और मोहनलाल नामा, इन दोनों को 2 बजे सुना जाएगा। पक्षकार इनको जो है बना लिया गया। मतलब टीएन शर्मा जी हैं। सर, क्या आप लोगों को पक्षकार बना लिया गया, पार्टी बना लिया गया? जी, हमारी एप्लीकेशन को सुना गया था और 2 बजे बहस के लिए कहा है कि आपकी बात 2 बजे सुनेंगे। जी। अभी कोर्ट 12 बजे उठ गई थी। 12 बजे तक रोहतगी जी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, उसके बाद कामत साहब ने थोड़ा आर्ग्यूमेंट रखे थे और फिर 2 बजे कोर्ट वापस बैठेगी, तो हमारी एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो इसका ये मान के चला जाए शर्मा साहब कि ये लंबा चलेगा मामला, जो फैसला कम से कम माना जा रहा था कि लंच बाद शायद आ जाएगा, वो अब शाम हो सकती है? हाँ, लेकिन आज आ जाएगा ऐसी उम्मीद है, आज फैसला हो जाएगा, इस बात की उम्मीद है। अच्छा, आप लोगों ने पार्टी बनने की जो एप्लीकेशन लगाई, उसमें क्या किस तरह के आर्गुमेंट आपके थे? हमारा है कि जो 10वीं अनुसूची में पैरा 21A को इन्होंने क्वैश करने की जो मांग की है,
हमारे मानना है कि उसको क्वेश्चन ना किया जाए, क्योंकि उससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा। हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि उसको क्वेश्चन ना किया जाए, वरना तो बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी ये बात कही गई, जो दूसरा पक्ष था कि सब पार्टी हमको आपको बनाने के लिए कि भाई आम आदमी परेशान हो रहा है, उसके मामले नहीं सुने जा रहे। क्या आप लोगों के भी आर्ग्यूमेंट इस तरह के थे? हाँ, एक एप्लीकेशन पे इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स थे कि चूंकि ये जो पार्टीज हैं या जो नेता हैं, इनके आपसी लड़ाई की वजह से पूरे स्टेट को फर्क पड़ रहा है, स्टेट का डेवलपमेंट रुक रहा है और काम सारे रुक रहे हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सेटल डाउन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप तो टीएन शर्मा जो कि पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की तरफ से पीसी भंडारी के साथ पैरवी कर रहे थे, और अब इनको 2 बजे सुना जाएगा। लेकिन अब तक की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभी और लंबा समय लग सकता है। अभी जो देवदत्त कामत हैं वो कुछ बिंदुओं पर जरूर बहस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब तक इनको पार्टी बनाने पर निर्णय नहीं हो जाता, इनको नहीं सुन लिया जाता, तब तक जो है फैसला सुरक्षित नहीं हो सकता, सुनवाई पूरी नहीं मानी जा सकती है। अब इस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है। खुद अभी टीएन शर्मा कोर्ट से आए हैं और इन्होंने बात की है। सर, एक चीज और है कि एक पार्टी बनने की एप्लीकेशन और आई थी, इसका एजी ने विरोध किया, उसका क्या कुछ रहा? एजी साहब का ये कहना है कि चूंकि एक पीआईएल नहीं है जी, तो पीआईएल पे क्योंकि हर सारे पब्लिक पार्टी बन सकती है, तो उनको कैसे पार्टी बनाया जा सकता है, कैसे सारी एप्लीकेशंस को ट्रीट किया जा सकता है, कैसे सबको पार्टी बनाया जा सकता है। हमारा आर्ग्यूमेंट था क्योंकि आपने वायरस को चैलेंज किया है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो डेफिनेटली पब्लिक को पूरे राइट है आर्टिकल 51 के अंदर। आफ्टर ऑल सारा सुनने के बाद फिर कोर्ट ने पार्टी बनने की एप्लीकेशन अलाउ कर दी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, दोनों जो एप्लीकेशंस लगाई गई थी, मोहल्लानामा और पब्लिक अगेंस्ट करप्शन, दोनों की याचिकाओं को अलाउ कर दिया गया है, उनको पार्टी बना लिया गया है और ये कह दिया गया है कि जो उन पर विस्तृत सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे होगी। तो अब ऐसे में जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि पायलट गुट को और दूसरा जो गुट है उन सबको इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। पहले मान के चला जा रहा था कि शायद 2 बजे फैसला आ जाए, क्योंकि सुनवाई जो है बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही थी। इनको सुन लिया गया था, लेकिन कोर्ट को लगा कि इनको विस्तृत रूप से सुना जाए, तो ऐसे में अब जो है फैसला थोड़ा और उसमें समय लग सकता है और संभवतः शाम भी हो सकती है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि फैसला आज अदालत जो है अपना फैसला सुना देगी, लेकिन फिलहाल 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। जी चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अरबाज मैं एक बार फिर आपके पास लौट रहा हूँ। देखिए, मुझे पता है आप कोर्ट के बाहर हैं, कोर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी इस वक्त, मेरा सोर्स आप ही हैं। मेरी जानकारी के लिए मैंने आपसे सवाल किया था, क्या कोई जानकारी आपको मिल पाई, क्योंकि आप कोर्ट के बाहर हैं, लाजमी सी बात है, कोर्ट के अंदर की तमाम जानकारियां, अपडेट्स आप पहुंचा रहे हैं हम तक, लेकिन क्या कोई जानकारी उस बैठक से भी जुड़ी हुई आपको मिल पाई जो अशोक गहलोत लेने वाले थे विधायकों की? कोई जानकारी हो आपके पास? देखिए, अशोक गहलोत जो बैठक लेने वाले थे, वो बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जो मैसेज अभी कृष्णा पुनिया वाले अपडेट पर दिया गया था थोड़ी देर पहले, वो मैसेज बाकायदा सीएम तक पहुंचा है। सीएम के जो खुद ओएसडी हैं वो बाकायदा सीबीआई टीम से मिले हैं, उसके बाद में ही जो है टीम वहां पर कृष्णा पुनिया के वहां पहुंची और तमाम जो तैयारियां हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के तहत ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया गया। ऑलमोस्ट जितने विधायक पार्टी के खेमे में है, बाड़ेबंदी में, वो पहले से मौजूद है और लोगों को बुला लिया गया है। जो बैठक में बातचीत की जानी है, चर्चा की जानी है, उसमें इंतजार कहीं ना कहीं अदालत से आने वाले फैसले का रहेगा। उसके बाद में एक नई नीति तय की जा सकेगी। तमाम लोगों की नज़र अदालत पे बनी हुई है, अदालत का फैसला क्या रहता है, इस याचिका को खारिज किया जाता है या इस पर स्टे दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में कुछ और फैसले बड़े किए जा सकते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अरबाज, कल भी एक बैठक बुलाई गई थी, मुझे उसका अपडेट नहीं मिल पाया है, वो अपडेट मुझे आपसे लेना है। कल भी एक बैठक रात को बुलाई गई थी, शायद 9 साढ़े 9 बजे। उस बैठक में क्या रहा और क्या उस बैठक के लिए सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं उन्हें भी नोटिस भेजा गया था, उन्हें भी बुलाया गया था? देखिए, कल रात को जो बैठक हुई थी वो कोई औपचारिक बैठक होने के बजाय ज़्यादातर उसमें रणनीतिक बैठक थी, जिसमें ये तय किया गया था, देखा गया था कि अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो कितने लोग साथ में हैं, उसको लेकर के कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था। व्हिप अगर जारी किया जाता तो शायद नोटिस उस खेमे को भी भेजा जाता, उन एमएलएस को भी दिया जाता, लेकिन
जो चर्चाएं थी, जो दिन भर का आउटकम था, अदालत में क्या रहा, दिल्ली में क्या हुआ, नोटिस को लेकर के आगे क्या तैयारी रही, उन तमाम चीज़ों पर बैठक करके बातचीत की गई और जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो होटल के अंदर से वीडियोस आ रहे हैं, कभी इटालियन खाने बनाने की बात की जा रही है, कभी कैरम खेलने की या दूसरे गेम्स खेलने की बात की जा रही है, मुग़ल आज़म और लगान जैसी फिल्में दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो टीम बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है, उसी के तहत ये बैठक थी जिसमें मजबूत किया जाए, तमाम लोगों को दोबारा से जांचा परखा जाए, क्योंकि बार बार जो आप देख सकते हैं कि एक इशारा जो है सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमे से ये आ रहा है कि अभी और भी बहुत से विधायक ऐसे हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री के खेमे में खामोशी से मौजूद हों और फ्लोर टेस्ट के टाइम पर हो सकता है कि वो पार्टी के साथ ना रहें और खेमे जो पायलट खेमे का साथ दें। तो इन तमाम चीज़ों को जांचा परखा जा रहा है बारीकी से, और सियासत जो है जाहिर सी बात है तमाम चीज़ों पर निगाह रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अपने लोगों को बार बार देखते रहें, उनकी कोशिशों को देखते रहें, उनकी हरकतों को देखते रहें। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी केडिया साहब, मुझे आपसे जानना है, लगातार हम इस मामले पर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कोर्ट दखल दे सकता है विधानसभा के मामलों में, सदन के मामलों में, स्पीकर के मामलों में। कोई कह रहा है नहीं, कोर्ट के कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं, उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर दखल दे सकता है और स्पीकर का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। है क्या आखिर स्पीकर ने जो नोटिस दिया है, क्या अब कोर्ट उसमें दखल दे सकता है, और दे सकता है तो कितना? ऐसा है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स है, किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजे खटखटा के न्याय प्राप्त करने का उसे अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान का कस्टोडियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट को माना है। संविधान सभा में बहस के दौरान ये मामला उठा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने का क्या तात्पर्य है, तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का कस्टोडियन है। किसी भी व्यक्ति को मूलभूत अधिकारों के मामले में, इन्फ्रिंजमेंट के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हर एक मामले में जब भी विधायिका और कार्यपालिका या न्यायपालिका में टकराव हुआ है तो उच्चतम न्यायालय ने ही हस्तक्षेप किया है। न्यायालय की शक्तियां अपार हैं। अध्यक्ष महोदय ने जो नोटिस जारी किया है उसकी समीक्षा उच्च न्यायालय कर सकता है। अच्छा, ये बताइए सर, अब विकल्प क्या रह जाता है भारत के संविधान? जी बोलिए सर। भारत के संविधान में अध्यक्ष को अपार शक्तियां दी हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना नहीं की थी कि 21वीं सदी में हमें इस तरह के दिन देखने पड़ेंगे। उन्होंने ब्रिटिश प्रणाली को हूबहू लागू किया, लेकिन उसमें कुछ कमियां ये रह गई कि ब्रिटेन में वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर की प्रणाली है, इसलिए अध्यक्ष जो है हमेशा निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। लेकिन भारत के संविधान में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया और प्रत्येक विधानसभा के चुनाव के बाद में अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। इससे अध्यक्ष की निष्पक्षता में कुछ संशय पैदा हो जाता है, क्योंकि उसे चुनाव के वक्त अपने दल की ओर देखना पड़ता है। यद्यपि ये विक्रमादित्य का सिंहासन है और यहाँ अभी तक जितने भी माननीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उन्होंने निष्पक्षता से ही कार्य किया है। किंतु कई क्षण ऐसे आए हैं जब उन्हें अपने दल के दबाव के आगे झुकना भी पड़ा है और अपने अंतरात्मा पे पत्थर रख के निर्णय करने पड़े हैं। मैं इस मामले में नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कितना कुछ उन्होंने अपना नोटिस जारी करने से पहले अपने अंतर्मन को टटोला है और उसकी विषय वस्तु और तथ्यों की जानकारी की है, लेकिन ऐसा होता रहा है। राजस्थान विधानसभा में भी चौथी विधानसभा के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्रनाथ जी आचार्य थे, जो माउली से चुने गए थे। जी। मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री से उनके मतभेद हो गए, तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसलिए कई क्षणों ऐसे आते हैं जब अध्यक्ष को
सत्तारूढ़ दल की ओर अपना झुकाव रखना पड़ता है, ताकि उसे आने वाले चुनाव में दल का टिकट प्राप्त हो सके, उसे संसाधन मुहैया हो सके। इसलिए मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से ये आह्वान करता हूं कि इस संबंध में देशव्यापी बहस को चलाया जाए कि क्यों न हम ब्रिटिश पद्धति को पूर्ण रूप से लागू कर एक बार अध्यक्ष है वो सदैव के लिए अध्यक्ष रहे, ताकि वो अपने निर्णय करने में स्वतंत्रता महसूस कर सकें और किसी दल के अनुशासन में बंधे ना रहें। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपको ध्यान ही होगा वर्ष 2008 में माननीय सोमनाथ चटर्जी साहब लोकसभा अध्यक्ष थे और उन्होंने बड़ी बखूबी से अपना कर्तव्य निभाया, किंतु जब 2008 में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया तो सीपीएम पार्टी के नेता प्रकाश करात ने अध्यक्ष महोदय पे दबाव डाला कि वे अध्यक्ष से त्याग पत्र देके और एक सीपीएम सांसद के नाते अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें। चटर्जी साहब ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उन्हें दल से निष्कासित किया और आगे वाले चुनाव में टिकट भी नहीं दिया। इसलिए आज परिस्थितियां जो हैं वो ये हैं कि इस संबंध में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, प्रजातंत्र की शुचिता के लिए और एक अच्छे लोकतंत्र में हम एक जीवंत प्राणी के रूप में प्रजातांत्रिक मूल्यों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि अध्यक्ष के पद को और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए ये ब्रिटिश पद्धति लागू की जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अगर आज फैसला सचिन पायलट गुट के खिलाफ आता है तो उनके पास विकल्प क्या बचेगा? अगर क्या नोटिस दोबारा जारी होगा उनके लिए, उनको अध्यक्ष के समक्ष जवाब पेश, मतलब क्या विकल्प रहेगा आगे? नहीं भाई, यदि सचिन गुट के पक्ष में निर्णय आता है तो माननीय अध्यक्ष दोबारा नोटिस भी जारी कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। दोनों विकल्प उनके पास हैं। अच्छा, और गहलोत गुट इस मामले में मैं कह रहा था, इस मामले में जो पूर्व में जो नोटिस विप की ओर से जारी किया गया है, उसके स्थान का चयन मैं जहां तक समझता हूं वो उचित नहीं था। अच्छा, विधायक दल की बैठक बुलाने के लिए उचित स्थान है या तो विधानसभा भवन या पार्टी का मुख्यालय। किसी का निवास स्थान या होटल जो है वो उपयुक्त स्थान नहीं कहे जा सकते। आज भाई का भाई से भी मनमुटाव होता है, वो एक भाई दूसरे भाई के सगे माँ के जाए भाई हैं, वो एक भाई दूसरे भाई के घर नहीं जाना पसंद करता है, ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, सचिन पायलट गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि विधानसभा कार्रवाई के दौरान ही कोई विधेयक आपको रखना हो, पास करना हो, उसी दौरान आप व्हिप जारी कर सकते हैं, विधानसभा के बाहर आप व्हिप जारी नहीं कर सकते। नहीं, संविधान की मूल भावना तो यही है कि विधान व्हिप जो है वो सचिन अपडेट के साथ रंजीत सचिन सर, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। हाँ सचिन, बिल्कुल, देखिए सुनवाई को 2 बजे तक टाल दिया गया है। जो सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे बाद होगी। कोर्ट उठ गई है, सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। केवल पक्षकारों को, जैसा कि हम कह रहे थे कि 2 बजे पक्षकारों को सुना जाएगा, तो उसके लिए अब 2 बजे कोर्ट दोबारा बैठेगी। फिलहाल जो कोर्ट है उसने सुनवाई समाप्त कर दी है, सुनवाई को टाल दिया है दोपहर 2 बजे तक, यानी लंच के बाद अब एक बार फिर से मामले में सुनवाई शुरू होगी और अब 2 बजे का इंतजार करना होगा। पहले मान के चला जा रहा था कि शायद जो है सुनवाई लंच से पहले कंप्लीट कर ली जाएगी और उसके बाद फैसला ही आएगा, लेकिन अब फैसले को आने में थोड़ा और समय हमें इंतजार करना पड़ेगा। सुनवाई को टाल दिया गया है, जस्ट अभी सुनवाई कोर्ट ने पूरी की है और सभी पक्षों की तरफ से, देखिए चाहे वो सचिन पायलट गुट की तरफ से हो या महेश जोशी गुट की तरफ से, आज रिजोइंडर पेश किया गया, रिजोइंडर के बाद बहस की गई। दोनों पार्टी जितने पक्षकार बनने की एप्लीकेशन लगाई गई थी दोनों को सुना गया और अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि समय और लगना तय है। 2 बजे एक बार फिर से दोनों पक्षकारों को सुना जाएगा, उनकी बहस सुनी जाएगी और उसके बाद अगर उनके कोई तथ्य कोर्ट को लगते हैं तो वो अपने फैसले में शामिल किया जाएगा। और फिलहाल के लिए अब दोपहर 2 बजे इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। जी सुमित।
सचिन, थोड़ा सा ये और बता दीजिए, हालांकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कब तक वो सुनवाई होगी, कब तक बहस जारी रहेगी और कब फैसला देती है कोर्ट, लेकिन कुछ अंदाजन आप बता सके अब कितना वक्त और, क्योंकि नजरें सबकी कोर्ट पर ही हैं इस वक्त। देखिए, मान के चला जा रहा है कि तकरीबन आधे से 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा। अगर 2 बजे कोर्ट सुनवाई शुरू कर देगी तो कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा और मिनिमम 30 मिनट में सुनवाई पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मौका दिया नहीं जाएगा इनको सुनने का, क्योंकि इनको पहले प्राइमा फेसा सुनकर इनको पक्षकार बनाया गया है और अब इस पर सुनवाई होगी। और बाकी देखिए, ये सारा कुछ कोर्ट के ऊपर है कि वो किसको कितना समय देती है, लेकिन जो जानकार बताते हैं कानून के, वो ये है कि पक्षकारों को सुनने में ज्यादा समय खराब नहीं किया जाएगा। आधे से 1 घंटा इनको सुना जाएगा और उसके बाद हो सकता है कोर्ट पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि कोर्ट अभी उठ गई है। पहले कोर्ट ने अन्य मामलों की सुनवाई नहीं की है, कोर्ट तुरंत उठ गई है, रिज्यूम कर दिया कोर्ट ने, और अब कोर्ट जो जजेज अपने चैम्बर में चले गए, तो हो सकता है कि फैसले की तैयारी कर ली जाए और जैसे ही पक्षकारों की सुनवाई खत्म हो, कोर्ट फैसला भी सुना सकती है, या फिर इनको सुनने के बाद एक बार फिर कोर्ट उठ जाए और उसके बाद कोई समय तय करे, शाम को 4 बजे या 4:30 बजे, जो कि कोर्ट का अंतिम समय है फैसला सुनाने के लिए। जी, लेकिन संभवतः उम्मीद ये की जा रही है कि फैसला आज शाम 4:30 बजे से पहले आ जाएगा। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो सचिन मेरे सहयोगी बता रहे थे 2 बजे तक अब लंच ब्रेक, 1.5 घंटे बाद फिर से जज साहब बैठेंगे और सुनवाई होगी, और उसके बाद जो हालांकि कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी सुनवाई हो जाएगी और फैसला आज ही आ सकता है। ब्रेक ले लेते हैं, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त यहाँ पर फिलहाल एक ब्रेक का।